इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरबीएल क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड है या फिर बजाज फिनसर्व का सुपर क्रेडिट कार्ड है, दोनों ही आरबीएल बैंक के ही हैं। तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको मैं आरबीएल जो एप्लीकेशन है उससे भी आपको बताऊंगा, साथ में नेट बैंकिंग से आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करते हैं, और इसके अलावा आपको क्रेडिट से आप कैसे बिल पेमेंट करते हैं, वो तीनों चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल पे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखाता हूं। दोस्तों, आरबीएल क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आरबीएल की एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। जैसे मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो भी आपके पासवर्ड वगैरह है उसको एंटर करके आपको यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि हमारे कार्ड एप्लीकेशन में हम लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पे आप हमारा जो टोटल बिलिंग वगैरह है वो सारी देख सकते हैं। आप जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो आपके सामने है, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 7,184.05 पैसे का यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बिल पेमेंट है, और जो मिनिमम अमाउंट है वो 6,837.05 पैसे का यहाँ पे मिनिमम ड्यू अमाउंट है। और जो ड्यू डेट है वो आपके सामने आ रही है December 2, यानी कि ये लगभग सभी जो आरबीएल क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें यही लमसम आपको डेट मिलती है बिल पेमेंट करने के लिए, और एवरी 12 डेट को ये बिल जनरेट हो जाता है। यहाँ से आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का टोटल बिलिंग वगैरह है वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप लेटेस्ट स्टेटमेंट पूरा आप देख सकते हैं, कहाँ कौन कौन से चार्जेस आपके लगे हुए हैं, सारी डिटेल है वो यहाँ से देख सकते हैं। और जो यहाँ पे आपको आ रहा है अनबिल्ड ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आप करके आप लेटेस्ट कोई भी ट्रांजैक्शन करे हैं तो उसकी हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ जाती है। और पेमेंट हिस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट वगैरह करा है वो सारी की सारी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाती है, यानी कि आपने कब कब पेमेंट किया अपने क्रेडिट कार्ड का वो सारी डिटेल है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी हमारे को इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो जस्ट हमारे को यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे मेक पेमेंट, यहाँ से आप डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, या आप टोटल अमाउंट ड्यू है वो पे करना चाहते हैं, या फिर मिनिमम अमाउंट पे करना चाहते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप तीनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। या मान लो कि मैंने टोटल अमाउंट मुझे पे करना है, तो आपको जस्ट यहाँ पे बिल डेस्क है नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रिडायरेक्ट, जहाँ से आप अदर जो डेबिट कार्ड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप डेबिट कार्ड से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना बैंक है उसको चूज करेंगे, और आपको यहाँ पे अपने जो बैंक डिटेल वगैरह है उस यहाँ से आपका जो डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल आपको डालना है और मेक पेमेंट कर देना है, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आप जो नेट बैंकिंग के उससे कर सकते हैं, और यहाँ से आप ऑटो बिल पेमेंट है वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट नहीं करने वाले, हम करेंगे आपको दिखाएंगे कि नेट बैंकिंग से, क्योंकि ये तो इजी प्रोसेस है, आप कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप जो डेबिट कार्ड का नंबर डालते ही बस आपको CVV OTP डालना है और आपका कार्ड का बिल पेमेंट हो जाएगा। अगर आपको नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट से करना हो तो वो आपको प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे क्रेडिट पे आपको पता है कि कैशबैक भी मिलता है, तो चले हम क्रेडिट से पेमेंट करते हैं और वहां पे देखते हैं कितना कैशबैक मिलता है और किस तरह से प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको नेट बैंकिंग से दिखाऊंगा कि आप नेट बैंकिंग से कैसे आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो चले आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं हम क्रेडिट को ओपन, क्रेडिट से बिल पेमेंट करके दिखाते हैं आपको। तो जस्ट हम क्रेडिट पे क्लिक करेंगे और तो क्रेडिट की एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो गई है, और यहाँ से आप बिल पेमेंट है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्रेडिट से, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा कैशबैक भी मिलता है। तो यहाँ से कैशबैक वगैरह कैसे लेते हैं, इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो एंटर करना है। अगर आप हमारे इस क्रेडिट के थ्रू आप अगर अपने क्रेडिट एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ का कैशबैक भी मिलेगा फर्स्ट बार। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्रेडिट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के थ्रू, और फर्स्ट बिल पेमेंट आप करेंगे तो आपको 250 रुपीज़ तक का कैशबैक है वो इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा आपको। तो अभी हम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने वाले हैं, तो जस्ट नीचे आप कार्ड वाला सेक्शन देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐड और मैनेज कार्ड्स,
इस पे आपको क्लिक करके आपको अपना क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे ऐड न्यू कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना है और क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिट कर देना है। यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो डालना होगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड नंबर डालना हो और नीचे योर नेम यानी कि कार्ड होल्डर नेम है वो डालना है और प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्रेडिट कार्ड है वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमने हमारी डिटेल डाल दी है और हमारा क्रेडिट कार्ड है वो सेव हो गया है। जस्ट आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ फटाफट कर देते हैं इसको। पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने इंटर अमाउंट का आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड पे जितना पेमेंट करना है वो इंटर करना होगा। जैसे हमारे जो टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 7,184 रुपीज और 05 पैसे था। तो हम इतना अमाउंट यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। तो अभी हम 100 रुपये इसमें से कम करेंगे क्योंकि आपको नेट बैंकिंग से भी करके दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ से 7,085 रुपीज इंटर करते हैं और बिल पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे 7,085 रुपीज इंटर कर दिया। जस्ट हम प्रोसेस टू पे कर देते हैं। पे करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे पहले से कुछ कैशबैक अगर मिला हुआ है तो वो डिटेल आपको यहाँ शो कर देगी। जैसे हमारे केस में यहाँ पे 3 रुपये पहले से यहाँ पे है तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। नीचे आपको जो आपके जो भी UPI वगैरह ऐड है वो शो हो जाएगी। अगर आपके नहीं है तो आप यहाँ से UPI वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं वो UPI से पेमेंट करने वाले हैं। जस्ट यहाँ पे UPI सेलेक्ट है HDFC बैंक का, तो हम जस्ट इसी से ही पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ से आपको जो इंटर UPI पिन है वो इंटर करना है और आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो जाएगा। तो हम जस्ट यहाँ पे हमारा जो पिन है वो इंटर कर देते हैं। पिन हमने यहाँ से इंटर कर दिया है। जस्ट हम यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जस्ट ये पेमेंट है ये हो गया है, यहाँ अकाउंट से डेबिट हो गया है और आपके सामने सब कुछ डिटेल है वो सामने आ गई है। तो अभी हमारे पास नीचे ऑप्शन आ गया है, अनलॉक हो गया है हमारा कैशबैक, क्लेम कैशबैक। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लेम कैशबैक करने के लिए आपको कैशबैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने जैकपॉट आ जाता है। जस्ट आपको इस पे स्पिन करना है। ये 5 बार स्पिन होएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे भी आप 5 बार स्पिन कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये। तो जस्ट हम स्पिन करते हैं इसको। तो अभी फर्स्ट बार में हमारे को यहाँ कोई कैशबैक यहाँ पे नहीं मिला है, सिर्फ कॉइन मिला है। तो आगे और करते हैं हम। तो अभी भी हमारे को सिर्फ कॉइन ही मिला है, कैशबैक नहीं मिला है। फिर से हम स्पिन करते हैं इसको और अभी भी हमारे को कोई नहीं मिला है, यानी कैशबैक किसी तरह का कुछ अभी मिला नहीं है। बट यहाँ पे कैशबैक भी मिलता है। ये देखो जस्ट यहाँ पे 4 रुपीज़ का कैशबैक हमारे को मिला है। और देखते हैं लास्ट बार एक बार और कर लेते हैं, कुछ मिलता है तो अभी हमारे को सिर्फ ओनली 4 रुपीज़ का कैशबैक यहाँ पे मिला है। तो आप इस तरह से कैशबैक ले सकते हैं। अभी ये नेक्स्ट डे और भी एक बार यूज़ करने के लिए मिल जाएगा, तो आप और कर सकते हैं। तो ये तो हो गया RBL क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट से बिल पेमेंट कैसे करते हैं। ये क्रेडिट से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं और कैशबैक ले सकते हैं। अब हम आपको नेट बैंकिंग का प्रोसेस है वो भी दिखा देते हैं। तो अभी हम इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो नेट बैंकिंग से करने वाले हैं, यानी कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो मोबाइल बैंकिंग भी चलाते होंगे, लगभग दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो अभी हम HDFC की मोबाइल बैंकिंग से इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको HDFC की जो मोबाइल बैंकिंग है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के ओपन कर लेना है मोबाइल बैंकिंग को। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस इस टाइप का आ जाएगा। आप ऊपर देख पा रहे होंगे आपको 3 लाइन देखने को मिलती है, साथ में आपको मेन्यू का ऑप्शन भी मिल रहा है। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। तो हम फटाफट इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको मनी ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऐड मैनेज पे लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल है वो इस टाइप की आ जाएगी। अगर आपने पहले से कोई बेनिफिशियरी वगैरह ऐड कर रखा है तो उनकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपके पास मान लो किसी ने ऐड नहीं करा है तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको ऊपर प्लस का आइकन है ऐड पे ही, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है, बैंक अकाउंट, इंडियन क्रेडिट कार्ड्स और कैशलेस कैश। तो आपको अगर इंडियन कार्ड रजिस्टर्ड करना है तो आपको जो कार्ड वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करना है और आपको अपना क्रेडिट कार्ड के नंबर वगैरह है वो इंटर करना है। सब कुछ इंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। और आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आप आईएमपीएस वगैरह नहीं कर सकते, आप एनईएफटी या फिर आरटीजीएस ही कर सकते हैं। तो आरटीजीएस का क्या आईएफएससी कोड नंबर है वो आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो जस्ट अभी हम करने वाले हैं इसका पेमेंट। जैसे हमने सब कुछ डिटेल है वो ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी डिटेल है वो ऐड कर ली है और अभी हम पेमेंट करने वाले हैं। तो जस्ट आप हमारे पास मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड है तो उसकी डिटेल हमने डाल ली, जस्ट इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है। जस्ट आपको ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। जैसे हमने बाकी पेमेंट तो सारा कर दिया था बट हमने 100 रुपये ड्यू रखा तो 100 रुपये का यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो 100 रुपये यहाँ पे इंटर कर दिया, डन करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेफ्ट का प्रोसेस आ गया क्योंकि ये ओनली नेफ्ट ही होता है, आईएमपीएस नहीं होता है। तो यहाँ पे नेफ्ट का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ भी अपना डाल सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ आरबीएल बिल पेमेंट। तो यहाँ पे हम रिमार्क में आरबीएल सीसी बिल पेमेंट वगैरह वो डाल दिया है और नीचे जो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है वहाँ पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर दिया। जस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो आपको एक बार वेरीफाई हो जाएगी। जस्ट आपको एक्सेप्ट यहाँ पे करना है। एक्सेप्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सब कुछ डिटेल सही है, आप एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म जैसे ही कि आप करते हैं तो आपके पास एक ओटीपी आएगा जो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, आप चाहे तो मोबाइल नंबर या मेल पे किसी पे भी आप ओटीपी मंगवा सकते हैं। तो जस्ट हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं और जस्ट कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ओटीपी है वो आ रही है। जैसे ओटीपी हमारे पास रिसीव हो गई है, जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओटीपी को एंटर करते हैं, जस्ट कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप इस तरह से ये पेमेंट है, हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो गया है। और आप भी इस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो बड़ी आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग से भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद लगी होगी। वीडियो पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि आने वाली सभी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।